कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। दरअसल कानपुर के बस अड्डे पर एक युवक और युवती को पकड़ा गया, जिसमें पता चला कि युवती नाबालिग थी और लड़का दूसरे धर्म का था। उसके बाद वहां पर एक ऑटो वाले का शक हुआ तो उसने दोनों से बातचीत करी और उसके बाद उनको लाकर थाने में सुपुर्द कर दिया गया। जब बातचीत की गई तो पता चला कि दोनों ही फतेहपुर के रहने वाले हैं। लड़की नाबालिग है और ये लड़का उसको लेकर गुजरात के अहमदाबाद शहर जा रहा था। उसके बाद से लड़की के जो परिजन हैं उनको सूचना दी गई तो वो लोग कानपुर पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचे और हिंदू संगठन के लोगों का क्या कहना है, तो चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जिस तरीके से कानपुर में एक लव जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है कानपुर के हिंदुओं ने, उसी के तहत जानकारी मिली और कानपुर के हिंदू एक तरीके से देखा जाए तो मुस्तैद हैं कि कानपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी जिहाद स्वीकार नहीं होगा। फतेहपुर से एक छात्रा जो कि नाबालिग है, उसको एक जिहादी अपने प्रेम जाल में फंसाकर अहमदाबाद लेके जा रहा था, जहाँ पर कानपुर में जैसे ही कानपुर की सीमा में एंटर हुआ और कानपुर सेंट्रल से उसने टिकट बनवाई। टिकट बनवाने के बाद वो अपने साथ ले जाने का प्रयास में था। उसी प्रयास में जो कानपुर में हमारे एक ऑटो संचालक हैं, इन्होंने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसका पीछा किया। जैसे ही पकड़ा तो वो इनको देख के भागने लगा। भागने के बाद इन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो यहाँ पर आया। यहाँ पर उसको पकड़ के जब उसकी जानकारी ली गई, उसकी आइडेंटिटी चेक की गई तो पता चला कि वो एक जिहादी है और एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ लेके आया है। उसको संबंधित थाने में लाया गया और लाके वहाँ पर उसको बिठाया गया है। हम आपके चैनलों के माध्यम से हिंदू समाज को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि कानपुर में किसी भी प्रकार का कोई जिहादी सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा और अगर जिहाद की मानसिकता के साथ कानपुर की सीमाओं में वह एंटर करेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो जगह है उसको वहाँ पर भेजने का कानपुर के हिंदू काम करेंगे और यहाँ की सीमा से उसको निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो लड़के ने बताया कि वो लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं और उसको ये भी पता था कि लड़की की उम्र कितनी है, वो नाबालिग है और वो किस तरह से मिला उस लड़की से और आगे का क्या प्लान था उसका, इसके बारे में भी उसने बताया। तो चलिए सबसे पहले आपको वो भी सुना देते हैं। फतेहपुर में कहाँ पे? ये बर्मा चौराहे पे है। बर्मा चौराहा। विद्या संपर्क कैसे हुआ तुम्हारा? सर जी पढ़ने जाती थी, मैं साथ में पढ़ता था। साथ में पढ़ते थे? सकल तो पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो। कुछ लोग नहीं पढ़ते। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में थे। 6th क्लास में थे। 6th क्लास में? जी। कितनी उम्र है बिटिया की? 16 साल की है। 16 साल की है जी। और तुम कितनी दूर इसके घर से रहते हो? कम से कम 500 कदम पे हैं? 500 कदम पे। 500 कदम पे? जी। ये घर पे पता है? जी। हैं? जी। कि तुम इसको लेके आओ, इसके घर पे पता है? ये पता नहीं है, खाली जानते हैं हमारा मतलब। जानते हैं सर? जी। और कितने तुम्हारे साथ ऐसे हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ घूम रहे हैं अपने साथ? और कोई नहीं है भैया। अभी बताएगा। कब निकले हो घर से लेके? इसको निकले थे हम लगभग 2 बजे रात में। जी। कहाँ जा रहे हो? अहमदाबाद। हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ? बापू नगर। वहाँ कौन रहता तुम्हारा? कोई नहीं रहता भैया। तो ऐसे कैसे इतनी दूर जा रहे हो? वहाँ रूम लेकर काम करते हैं हम। फतेहपुर में रहते हैं? फतेहपुर में रहते हैं, वहाँ रहकर काम, वहाँ रह काम करते हैं। तो तुम कह रहे थे पढ़ रहे थे? थोड़ा पढ़ाई छोड़ दिया हमने, बता रहे हैं हम। कब छोड़े पढ़ाई? बहुत पहले छोड़ दिया, आज से तुम 5 साल इसके 6 साथ साल क्या पहले। पढ़ते थे? आज से 6-7 साल पहले। 6 साल से इसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस तरह का प्रकरण उनके सामने आया है और फिलहाल जो परिजन है युवती के उनको बुला लिया गया है और बुलाने के साथ ही साथ उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बात की भी जानकारी की जा रही है कि क्या फतेहपुर में किसी थाने में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं और आखिर जो लड़का लेके जा रहा था अहमदाबाद, उसके पीछे उसका क्या कारण था, क्या सोच थी और आगे ले आके उसको क्या करना था। इस संबंध में पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। इसमें एक युवक और एक युवती जो है कन्नलगंज थाने पे जो है आए हैं और उसमें वो लड़की जो है हिंदू पक्ष की और लड़का मुस्लिम पक्ष का है। इस संबंध में जो है लड़की के परिवार वालों को बता दिया गया है, फतेहपुर के रहने वाले हैं, ये कहीं जा रहे थे बाहर, तो परिवारजनों को बता दिया गया है। अब इसमें जो भी तहरीर आएगी तो उसकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है फतेहपुर में। इसमें देखिए कोई हो सकता है कि कोई अभियोग पंजीकृत हुआ हो तो जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी इसमें।
इस पूरे मामले में जो युवती के परिजन हैं वो कानपुर पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से उसकी लड़की को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था, इस पूरे प्रकरण में ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो आरोपी युवक है उसको, और इसी को लेकर वो लोग कानपुर आए हैं। वो यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं और जो परिजन है लड़की के उनका क्या कहना है आपको वो भी सुनाते हैं। मामला है, हमारी लड़की जो है घर से निकली और उसके साथ जो है सुबह हमने ढूंढा तो घर में नहीं मिली। एक लड़का तासु नाम का है, वो उसको बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराने के या उद्देश्य बेचने के हिसाब से उसको ले जा रहा था, हमारी अहमदाबाद जा रहा था। और हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि उसको कड़ी सज़ा दी जाए, उसको छोड़ा ना जाए। यहीं कानपुर कर्नलगंज में थाने में यहाँ से फ़ोन आया तब हम लोग इधर के लिए आए, उसको सज़ा हो, उसको जो छूटना ना चाहिए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जांच के बाद जो भी उचित धाराएं होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के प्रकरण कानपुर में सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी पुलिस काफ़ी सचेत है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।